नमस्कार। सभी छात्रों को हिंदी विभाग की ओर से आप सभी का स्वागत है। आज हम विश्वेश्वरैया के पाठ से प्रारंभ कर रहे हैं। विश्वेश्वरैया जिस तरह से मैसूर आ जाते हैं, यानी पहले जिस तरह से उनके लिए एक बॉम्बे प्रोजेक्ट, उसी के बाद उनके कुछ दोस्त यानी सीनियर्स ईर्ष्या के कारण वो अपने जॉब को यानी छोड़ देते हैं। फिर उन्हें पेंशन मिलती है, तो उसके बाद उन्हें हैदराबाद के यानी निज़ाम बुला लेते हैं। तो वहाँ पर उनका कुछ कार्य के बाद फिर यहाँ पर मैसूर राज्य में राजा वड़ियर अपने राज्य में जो सारे कार्य के आधार पर लोगों के लिए रोज़ी मिलने के लिए कृष्णा राज वड़ियर बुलाते हैं। अब यहाँ पर जिस तरह से विश्वेश्वरैया आकर पहले 3 वर्ष वो कार्य करते हैं, तो उस समय उनके कार्य के अनुसार कृष्णा राजा वड़ियर को उनके कार्य से और उनके गुणों से बहुत अच्छा लगने के कारण वो फिर से 6 वर्ष के लिए उन्हें दीवान के पद पर सौंप देते हैं। तो उसी के अनुसार विश्वेश्वरैया के 1.5 एकड़ भूमि से वहाँ से ज़मीन में जिस तरह से पानी सींचने का ये सारा कार्य किया है। अब यहाँ पर आगे वाला भाग, मैसूर राज्य के शिवनासमुद्र जल प्रपात पर बिजली पैदा करने का कारखाना उन्हीं की देख रेख में खोला गया। विश्वेश्वरैया ने औद्योगिक दृष्टि से मैसूर राज्य के स्वरूप को बदलने का सफल प्रयत्न किया। उन दिनों में भी विश्वेश्वरैया ने यह अनुभव किया कि किसी प्रदेश की प्रगति व समुदाय उस प्रदेश की सिंचाई की व्यवस्था तथा उद्योग उन्नति पर निर्भर होती है। यही कारण है कि उन्हें मैसूर राज्य में चंदन का तेल, सीमेंट, साबुन, इस्पात तथा कागज़ के कारखाने खोलने ने भद्रावती में स्थापित इस्पात का कारखाना उन्हीं के पर्यवेक्षण में निर्मित हुआ था। यहाँ पर विश्वेश्वरैया ने कहा है कि जिस कोई भी देश हो, पर वहाँ पर इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी प्लस वहाँ पर जिस तरह से व्यक्तियों के लगे अलग अलग टेक्निक जैसे यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर बहुत सी एम्प्लॉयमेंट्स ज़्यादा होती है और उस ज़मीन की, उस देश की और फिर उस यानी क्षेत्र की मोल का अनमोल हो जाने लगती है। तो इन्होंने पहले यहाँ पर बिजली का प्रबंध किया। बिजली का शिवनासमुद्र करके है, वहाँ से इन्होंने बिजली यानी करंट के फैसिलिटी प्रारंभ की। फिर इन्हीं की देख रेख में इन्होंने फिर से मैसूर में चंदन यानी सैंडलवुड का तेल जैसे पाउडर, सोप, बहुत सा मैसूर जिसके लिए चंदन का प्रयोग किया जाता है और कन्नड़ा फिल्म के लिए चंदन करके ही कहा गया है, सैंडलवुड। तो इसी तरह मैसूर राज्य में चंदन के इंडस्ट्री ओपन करते हैं, जैसे चंदन का तेल है, साबुन है, सोप है। फिर उसी के बाद बहुत से जैसे उसमें बनाए हुए लकड़ियों के महल की तरह ये सारी चीज़ें मैसूर से फेमस हुई। फिर उसी के बाद इन्होंने सीमेंट की इंडस्ट्री ओपन करते हैं, सीमेंट के बाद साबुन की, और फिर इस्पात का तो जैसे कॉपर है, आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर उसी के बाद ये कागज़ का कारखाना खोलते हैं, कागज़ यानी पेपर इंडस्ट्री खोलते हैं। पर ये आयरन और पेपर इंडस्ट्री जिस तरह से भद्रावती में ट्रांसफ़र हो जाती है, यानी आयरन इंडस्ट्री भद्रावती में स्थापित कर देते हैं, यानी इंट्रोड्यूस भद्रावती में ट्रांसफ़र और इंट्रोड्यूस कर देते हैं। मैसूर राज्य के विकास में विश्वेश्वरैया के प्रमुख कार्य तीन कहे जा सकते हैं।
उनमें प्रमुख है कावेरी पर बांध या बांध कृष्णा राज्य सागर नाम से मशहूर है। इस बांध के निर्माण से जहां उद्योग के लिए बिजली प्राप्त हुई, वहीं पर सिंचाई के लिए पानी भी मिला। मैसूर राज्य के विकास में कृष्णराज सागर का प्रमुख स्थान है, क्योंकि भारत में यह बांध अपने ढंग का पहला था। इसका पूरा श्रेय श्री विश्वेश्वरैया को प्राप्त है। इस बांध को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इसके बनाने वाले की तारीफ करते थकते ना थे। अब यहाँ विश्वेश्वरैया ने जिस तरह से एक बांध बनाया, बांध का अर्थ क्या है? डैम जिसे का नाम दिया था कृष्णराज सागर। कृष्णराज सागर का अर्थ क्या है? KRS डैम करके आपने सुना होगा। और बहुत से लोग वहाँ पर यात्रा भी कर आकर हैं। तो यहाँ पर जैसे ट्रिप टूर को जाते हैं तो मैसूर में कृष्णराज सागर यानी जो डैम को दिखाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर, और फिर उसी के बाद पानी की सिंचाई, जहाँ पर नदियों का जो भी पानी आता है तो वहाँ पर रहकर फिर उसी के पानी से वो सारे शहर को सप्लाई होने के लिए इलेक्ट्रिक का ये सारी कार्य ये यहाँ पर श्री विश्वेश्वरैया ने किए। और इस पहला वाला बांध इस राज्य में श्री विश्वेश्वरैया ने बनाने के अनुसार जो भी लोग आते तो उनके मुंह से वो तारीफ करते हुए थकते नहीं थे। तारीफ का अर्थ है प्रशंसा करना। मैसूर को वास्तव में इंद्रपुरी बनाने का श्रेय विश्वेश्वरैया जी को प्राप्त है। नगर को सुंदर बनाने की दिशा में वृंदावन उद्यान यानी वृंदावन गार्डन को कहते हैं, उनकी योग का सुंदर परिणाम है। वह नंदावन माना जाता है। भारत के सुंदर उद्यानों में से यह एक है। ये उन्होंने वहाँ पर इंद्रपुरी की तरह बनाने के लिए, इंद्रपुरी कैसे जैसे रामायण महाभारत के आधार पर ये बना हुआ है, उसी तरह उन्होंने मैसूर राज्य के आधार पर वृंदावन गार्डन बनाने के लिए यानी उद्यान बनाने के लिए वो कार्य में प्रारंभ करते हैं। और उसका नाम नंदावन यानी कृष्ण का गोकुल का ये यानी बाग करके रखा जाता है। दीवाने पद पर काम करते हुए श्री विश्वेश्वरैया ने मैसूर के शासन व्यवस्था में भी कई सुधार किए। पंचायतों की व्यवस्था की, गांव और शहरों में जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने गए जो वहां के सुधार कार्यों में सरकार को सलाह देने लगे। इस प्रकार जनता और सरकार के बीच सहयोग की भावना बढ़ती, फलत राज्य का अच्छा विकास हुआ। विश्वेश्वरैया ने मैसूर राज्य के लिए अपना एक बैंक भी बनाया। इस प्रकार राज्य के आर्थिक विकास में उनकी देन अद्भुत है। अब इन्होंने यहाँ पर एक पंचायत सिस्टम बनाते हैं, यानी शासन व्यवस्था यानी एडमिनिस्ट्रेटिव, जिस तरह से एक सिस्टमेटिक बनाते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें राजा तक आने तक बहुत समय लग जाता है। इसीलिए वहाँ के हर एक गांव में इतने इतने गांव करके डिवाइड करके उसमें एक पंचायती सिस्टम बनाते हैं। वो पंचायती सिस्टम जो भी वहाँ के रूल्स को, रेगुलेशन को फॉलो करना है। उसी के बाद सरकार के बीच में सहयोग भावनाएं बढ़ती जा रही थी। इनके आधार पर ये जो इन्होंने कार्य करने लगे, तो वो पंचायत सिस्टम के अनुसार एक तो सरकार की सहायता होती थी, दूसरा बैंकिंग सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, और फिर आर्थिक विकास यानी जिस तरह से बहुत से लोग पहले के काल में बैंक नहीं रहती थी,
जो धन को यानी पैसा, सोना, चांदी, हीरे, मोती जो भी उनके पास होता था, वो बहुत सी चीज़ें वो एक मिट्टी के या पीतल के किसी भी वस्तु में रखकर ज़मीन में गाड़ा जाता था और उसको छुपाया जाता था। पर यहाँ पर विश्वेश्वरैया ने उसे बैंकिंग सिस्टम करके इंट्रोड्यूस कराया, जैसे मैसूर बैंक। तो इस तरह से इन्होंने बैंकिंग सिस्टम, पंचायत सिस्टम, ये सारी चीज़ें इन्होंने मैसूर में इंट्रोड्यूस कराए। शिक्षा के क्षेत्र में वे विश्वेश्वरैया के राज्य अद्भुत उन्नति किए। उन दिनों दक्षिण के केवल मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित था। उस समय सारे देश में केवल 5 विश्वविद्यालय काम कर रहे थे। विश्वेश्वरैया ने मैसूर राज्य में के लिए एक अलग विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहा। इस प्रयत्न में उन्हें बाधाओं का सामना करना पड़ा। आखिर वे अपने प्रयत्न में सफल हुए। तो उसी समय इनके लिए जिस तरह से एजुकेशन फील्ड में इन्होंने एजुकेशन इंट्रोड्यूस कराए, जैसे यूनिवर्सिटी कहते हैं विश्वविद्यालय, क्योंकि पहले चेन्नई यानी मद्रास एक ही यूनिवर्सिटी और कुछ उसके साथ 4 यूनिवर्सिटी थे। पर यहाँ पर जैसे बेंगलुरु ऐसे यूनिवर्सिटीज़ थे, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, मैसूर यानी बेंगलुरु, इस तरह से। पर यहाँ पर विश्वेश्वरैया ने मैसूर में ही फिर से एक यूनिवर्सिटी इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो उस इंट्रोड्यूस कराते समय बहुत से लोगों के आधार पर बाधाएं आने लगी। जिस तरह से आपने KOUS, KUS, इस तरह से वडेयर के नाम से ही ये इंडस्ट्रीज चलती थी। आज उनके बच्चों के नाम से मैसूर यूनिवर्सिटी चल रही है। धन्यवाद। यहाँ तक समाप्त करते हैं।